योर ट्रेडर व्हाट्सअप हमने तो अपने देख लिया होगा। सिंपल बट इफेक्टिव सिटिंग और सेटअप कि जहां से आप मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर पाओ। जनरली ट्रेडर के साथ होता है कि जब भी मार्केट ओपन होता है आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि मार्केट में आपको लॉन्ग साइड के ट्रेड लेने की शॉर्ट ट्रेड्स के ट्रेड लेने। आप ऑप्शंस ट्रेड करो या फ्यूचर्स करो, इक्विटी करो, इट डजंट मैटर। कुछ भी ट्रेड करने से पहले आपका ट्रेंड डिसाइड होना जरूरी है। जनरली कंफ्यूजन कैसे होता है और कंफ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं मैं आपको चार्ट पे जाके दिखाता हूं। तो यहां से आई एम गोना शेयर माय। चलिए गाइस, तो देखते हैं क्या है क्या कैसे हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। अभी आप ये देख रहे हो कि मार्केट एक 5 मिनट का चार्ट अभी आपके सामने खुला हुआ, ये 15 मिनट का लो, 30 मिनट का लो, 45 मिनट, डजेंट मैटर। अभी आज का चार्ट अगर आप देखो तो मार्केट नीचे आ चुका है। ये ट्रेंडिंग मार्केट था, ये आपको पता चला है। लेकिन ये मार्केट जब शुरू हुआ तब आपको बाय साइड के ट्रेड लेने थे या शॉर्ट साइड के ट्रेड लेने थे, आपका माइंडसेट क्या था? अभी आप अगर सिस्टम से देखो, मैं आपको सिंपल दिखाऊं, अगर 5 मिनट की पहले कैंडल पकड़े, मैं इसका हाई और लो मार्क कर देता हूं। ये इसका हाई हुआ, इसका लो हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा क्लियर है आपके लिए कि मार्केट ने डाउन साइड का एक लो तोड़ा था, तो मार्केट ने अपने डाउन साइड का ट्रेड लेना और आपने ले लिया। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी थी, ये तो मार्केट में आपको बैक टेस्टिंग में दिखा रहा हूं, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी थी कि ये डाउन साइड में ये मूव दे रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये यहां से रिवर्स हो जाए और अप साइड में जाए? जनरली आपके साथ होता ही है, आप ऑब्जर्व करना। व्हाट डू आई मीन कि यहां पे आपने ये ट्रेड डिसाइड कर लिया था, आपको लगा था कि ये डाउन साइड का ट्रेड होगा, यस, और आपने यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट कैच करने की कोशिश की, लेकिन सडनली आफ्टर सम पॉइंट वो मार्केट अप जाने लगा और मार्केट अप ही जाते रहा, फिर उसने ट्रेंड चेंज कर दिया था। तो ऑब्वियसली ये दिन मार्केट में आपको एक्चुअली बुलिश मोमेंटम के ट्रेड ढूंढने थे, लेकिन ये आप डिसाइड नहीं कर पाए थे। और आपने जैसे 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी बोले, आप कोई दूसरे सेटअप्स बोलो, उसके हिसाब से आपने देखा एक रेंज बनी, मार्केट ने डाउन साइड तोड़ दिया और इसलिए आपने डाउन साइड का पुट बाय कर लिया होगा या फिर आपने फ्यूचर शॉर्ट कर दिया होगा। सिंपल है गाइस। यहां पे आप फंसते, आपको लगता है ये सिचुएशन बहुत बार आपके साथ होती है। अभी ये ट्रेंडिंग मार्केट था, आज इन्होंने लिया होगा, उनके लिए चांदी हो गई, मार्केट नीचे 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 आते गया। लेकिन सुबह का जो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि बाबा कौन से साइड में ट्रेड करे, मैं उससे बात आपको करना चाहता हूं, उसके रिलेटेड हमें बात करनी है आज गाइस। जैसे ये दिन देखिएगा, ये देखिए साइडवेज था। अगर ये वाला आज जो थियोरेटिकल रूल था, अगर आप ये दिन को लगाते हैं, अगर मैं इसका हाई मार्क करता हूं, अगर ये 5 मिनट का लो मार्क कर देता हूं, अभी आप सिंपली देखोगे इसने फर्स्ट देखना इसका लो तोड़ दिया, फिर यहां पे मार्केट अटका और मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो अभी ये अप डाउन में आप बोल सकते हो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जब उनको एक बुलिश यहाँ पे मार्केट अटका ऊपर ने कोशिश की, उन्होंने बाय साइड का लिया होगा, बाय कॉल किया होगा, यहां से जब मार्केट का नीचे आया उन्होंने बाय पुट किया होगा। यहाँ पे लोग एक या दो लोग ही पैसा बना पाते हैं। ऑनेस्टली 100 ट्रेडर्स में से 80 या 90% लोग जो है वो पैसा गवा देते हैं और उनको डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है। तो मैं एक सिंपल वे बताता हूं आपको क्या करना है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली पे चलते हैं। डेली मतलब उसका एक बड़ा ट्रेंड होता है। और गाइज मैं यहां पे आपके लिए ऑन कर रहा हूं 240 EMA। मैंने सिंपल सा 240 EMA यहां पे डाल दिया। ये डालने से पहले एक चीज दिखाता हूं, हमें कंफ्यूज थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अभी मार्केट, चलो अभी का देखते हैं हम लोग मार्केट क्या है। ओके, मैं सब ड्रॉइंग्स निकाल देता हूं। अभी सिंपल देखिएगा, अभी मार्केट कहां पे जा रहा है गाइस, आप सब लोग अगर देख रहे होंगे तो प्रॉपर मार्केट डाउन साइड के डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चेक करना होगा, ऑब्वियसली डाउन साइड हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये हुआ हाई, ये हुआ लो, ये हुआ लोअर हाई, ये हुआ लोअर लो, ये हुआ लोअर हाई। और अभी आप डिसाइड करोगे मार्केट, अभी ये जो सपोर्ट लाइन है पकड़ के चलता हूं, तो मार्केट यहां पे आएगा, तो ये वाला जो सपोर्ट है फर्स्ट टारगेट अचीव करेगा। तो ये आपका अभी क्या हुआ, आपका माइंडसेट हो चुका है कि मार्केट यहां से यहां पे आने वाला, दिस इज नेकेड चार्ट। अगर ऑब्वियसली यहां से मार्केट तोड़ देगा, अगर इसके नीचे भी मार्केट टूटा, तो उसका डायरेक्शन आपके लिए क्लियर है कि फिर वो कब बनाने के लिए नीचे आ जाएगा, ये चांसेस रहेंगे यहां तक के। अभी ये आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर है, आप बना सकते हैं कोई भी, और सिंपल है बिकॉज इट्स अ डाउन ट्रेंड। ऑब्वियसली ये ऐसे ही डायरेक्टली नीचे नहीं आने वाला, इसका अल्टीमेट टारगेट वो रहेगा। पॉसिबल है कि मार्केट यहां से नीचे आए, अटके, वापिस ऊपर जाए, बराबर, वापिस एक हायर लो बनाए, हायर हाई बनाए, हायर लो बनाए, और ये लोअर लो बना के यहां तक आएगा। ये ऐसे मोमेंटम हम देख सकते हैं, ये कोई भी ट्रेडर एक्सपेक्ट करके चलेगा। क्या हम राइट है, क्या हम रॉन्ग है, कुछ गलती कर रहे हैं? ओके,
ये कैसे पता चलेगा, मैं आपको दिखाता हूं। सिंपल क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया 240 का ईएमए डाल देते। अभी आपको कुछ कैसे पता चल रहा है? 240 कैसे काम करता है आपको बता दो। 240 एक ईयरली मूविंग एवरेज के हिसाब से पकड़ता, कोई 200 पकड़ते, बट मैंने यार ट्राइड एंड टेस्टेड किया हुआ, जितना इफेक्टिवली 240 का ईएमए चलेगा। ईएमए गाइस, अभी ईएमए एसएमए को कंफ्यूजन वो बाद में उसके बारे में बात करेंगे, अभी का वीडियो उसके लिए नहीं है। तो आपको सिंपली जाके यहाँ पे ईएमए प्लॉट करना है, दैट इज 240। 240 से गाइस क्या होगा, आपके लिए बड़ा एक जो ट्रेंड होता है मार्केट का वो क्लियर हो जाएगा। आप देखोगे, मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखा रहा हूं, आप देखना मार्केट जब भी उसके ऊपर आया, एक हिस्ट्री जाके देखनी है आपको, तो ये चेक दिस आउट। देखो यहां पे ऊपर आया, उसने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, दिख रहा है गाइस आपको, ऊपर गया, और उसके बाद मार्केट नीचे आने के बावजूद मार्केट ऊपर ही जाते रहा, ऊपर ही जाते रहा, वापिस है सपोर्ट ले, वापिस ऊपर गया, वापिस नीचे आया, वापिस ऊपर जाने की कोशिश की। और भी एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, वो वर्ड रहेगा 240 मूविंग एवरेज का एक्सटेंशन। व्हाट इज एक्सटेंशन? अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं सिंपल यहां पे लिख रहा हूं 240 का ये में एक्सटेंशन बोलिए ना, नो प्रॉब्लम, समझने के लिए आसान हो जाएगा। एक्सटेंशन, और इससे में फायदा क्या होगा, कैसे हो सकता है, ये चीज आप अभी समझने की कोशिश कीजिए। ओके, या ये हुआ ईएमए का एक्सटेंशन। दिख नहीं होगा तो आई जस्ट इंक्रीज इट्स फॉन्ट। ओके, इसको कैसे यूज करना है, क्या फायदा हो सकता है इससे भी। अभी जब ये मोमेंट, ये बहुत पहले का है, मैं जानबूझ के आपको पीछे जाके दिखा रहा हूं कि आप अभी भी प्रैक्टिकली उसको फॉलो कर सकते हो। अभी समझे ये मार्केट में ऐसे था, आपको ये एक सीन दिखा रहा हूं मैं। एक्सटेंशन कैसे हम लोग करेंगे, आप एक रेंज पकड़ सकते हो। जो पहला मूविंग एवरेज ने जितना डाउन साइड में दिया था, मतलब यहां से उसने जो एक मोमेंटम दिखाया था, हम पकड़ के चलते कितना पॉइंट्स का होगा चेक कीजिएगा, तकरीबन 1128 पॉइंट्स के आसपास हम पकड़ के चलते हैं। तो ये वापस जब डाउन साइड में ही जाए, इसका रेजिस्टेंस लेके या फिर जैसे भी ब्रेकआउट दे के ऊपर गया है, नेक्स्ट आप इसके बाद कितना मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप 1128 के आसपास में आ जाता हूं, चेक कीजिएगा। सी दिस, आपको कुछ समझ में आ रहा है? दिस इज आई कॉल एक्सटेंशन। अभी लोग कैसे क्या बोलते क्या मुझे मालूम नहीं, मैंने कहां पे पढ़ा भी था या क्या सीखा था, इवन आई डोंट रिमेंबर दैट, बिकॉज इतने कुछ सीखने के बाद आप जब रिकलेक्ट करके, आप जब एक ऑब्जर्वेशन करके चार्ट पे डालते हो, तब ये चीजें ऐसे आपको समझ में आती है। तो आप ये देखोगे, यहां पे जितना एक्सटेंड मार्केट हुआ था, उतना ही वापिस एक्सटेंशन आपको मिल गया। तो जब भी आप ट्रेड प्लान करोगे और आपको लगे कि मुझे टारगेट कितना रखना चाहिए, तो ये चीज आपको हेल्प करेगी। ओके, आप बोलोगे सर डेली पे दिखा रहे हो, गाइस ये सेम सिस्टम 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स में भी चलने वाली है। अब ये वापस नीचे आया, आपको लगा अगर वापस आपको ट्रेड प्लान करना है यहां से भी, समझो, तो वापस अगर आप रेंज डिसाइड कर पाओगे कितने रेंज तक करना है, आपको मालूम है आंसर, समझो 1128 के लेवल तक अगर आप प्लान करते हो, तो उसके एग्जैक्टली गाइस वही नहीं जाएगा, कॉमन सेंस है, लेकिन उसके आसपास का दिख रहा है आपको, वापस टारगेट मिल जाएगा। अगर वापस भी नीचे आया होगा जब उसने सपोर्ट लिया होगा, हाँ एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये देखो 3-4 एक्सटेंशन मिले आपको उसके बाद के, और आप अगर प्लानिंग करोगे तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम और रेंज आपको पता चल जाती है कि कौन से रेंज तक ये मार्केट जाएगा। अभी देखना, इसके बाद जब उसकी एक बार रेंज छोटी हो गई, अभी नेक्स्ट रेंज आपके उसके आसपास की थी, ये आपको प्लानिंग करने में, हेल्प करने में, समझने में मार्केट आसान होगा। एक्चुअली आप मूविंग एवरेज से टच करोगे तो आपको सेमी लेवल मिलने वाली है। ये मैं आपको दिखा दूं तकरीबन, तो ये ऐसे आप उसको यूज कर सकते हो। फिर कभी ना कभी वो उसका एक जो एक्सटेंशन का लेवल है चेंज करेगा, जैसे पहले एक 1125 पॉइंट का था, फिर उन्होंने 951 पॉइंट कर दिया, फिर छोटा हो जाएगा, कभी वो बड़ा हो जाएगा, बिकॉज जब जब और उसके बाद सबको समझना क्या है, जब ये मोमेंटम छोटा 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 होते जाएगा, तो फिर चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट डाउन साइड में कन्वर्जन हो। अगर ये मोमेंटम सेम रहता है एक्सटेंशन, और अगर ऊपर चला बढ़ते रहेगा, तो समझ आना कि मार्केट ट्रेंडिंग मूव में अभी भी रहने वाला है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। नाउ इसके लिए आप कैसे काम कर सकते हो, क्या चीजें कर सकते हो, डिसाइड करेंगे। तो ये मैं आपको पहले का दिखा रहा था, आपने चेक कर लिया होगा कि कैसे आपको सपोर्ट सपोर्ट देखो कितनी बार सपोर्ट के मार्केट ऊपर जाते रहा, और फिर जितना ऊपर जा रहा है उतना डाउन साइड में आया। ये ऐसा है कि हर टाइम पे यही पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आपको उतना ही चीज या उतना ही डायरेक्शन मिले, लेकिन मैक्सिमम टाइम, या ये अपना ट्रेडिंग का गेम प्रोबेबिलिटी का है गाइस। अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो आपको ध्यान में रखना है आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अब विनिंग साइड होनी चाहिए। अगर आप 6 से 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड करते हो, या 7 से, तो भी आप
अच्छा खासा मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड के साथ 1:2 भी आपने दिया तो भी आप मार्केट में बहुत अच्छा खासा पैसा लेके निकलोगे। तो ये प्रोबेबिलिटी वहां पे। अभी आप देखोगे ये एक्सटेंशन ये फेज में बहुत अच्छा चला था, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, उस डाउन ट्रेंड का ट्रेड दिखा, फिर अप ट्रेंड का ट्रेड दिखा, तो थोड़े चांसेस थे कि एक दो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाए। वापिस 2 बार सेम एक्सटेंशन है, अगर आप चेक करोगे, एक बार यहां पे गड़बड़ हुई, फिर वापस ऊपर जाते रहा, फिर एक बार उसने जो पकड़ा हुआ है मोमेंटम, वो मार्केट ऊपर 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 ऊपर। लेकिन इससे आपको चीजें क्या क्लियर होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ट्रेंड बता दिया, आपको ईएमए एक्सटेंशन समझा दिया। ओके, तो एक ईएमए की खासियत भी आपको बता दूंगा। इस ईएमए की जो एक बड़ा फीचर होता है जो आपको मुझे समझाना है, ईएमए से एक बार, ईएमए मतलब एवरेज से पकड़ो, एवरेज की खासियत है, फीचर ये है कि प्राइस उससे जितना दूर जाएगी वो कंफर्म है कि एक बार उसको आके प्राइस को वापस आके ईएमए को या एसएमए को जो भी बोलोगे उसको टच करना ही है। तो आप देखोगे प्राइस ऊपर तो जाती है, उसका ट्रेंड तो पकड़ती है, लेकिन वापिस वो गेट बैक टू अ ईएमए, उसको टच करेगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेगी और फिर नेक्स्ट डायरेक्शन पकड़ेगी। तो अभी के केसेस में आप अगर देखो, अभी का जो सीन चल रहा है अपना, यहां पे ये यहां से ऊपर उठा था, फिर ऊपर उठ गया। अभी एक तो क्या चांसेस है, अभी 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 आप सब लोग जो डाउन साइड में प्लान कर रहे हो, पहले यहां पे आप अलर्ट हो जाओगे। क्या अलर्ट हो जाओगे? कि यहां पे 240 का ईएमए आ चुका है, ये एक लेवल है। मतलब अगर कल मार्केट और नीचे आने की कोशिश करता है तो चांसेस है कि यहां पे अटके। एम आई राइट? एम आई राइट? और हर टाइम पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्टली वहां पे बाउंस करके ऊपर चला जाए, वहां पे थोड़ा फार ऊपर नीचे होकर वापिस ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये टारगेट जो हम लोग प्लान कर रहे थे, ये वाला टारगेट, ये आप कब प्लान कर सकते हो? मैं इसका लाइन चेंज कर देता हूं, कलर, तो आपको समझ में आए। अभी ये वाला जो है, यहां पे मार्केट अटकने के चांसेस है। जो हमारा एक कब पैटर्न कंप्लीट होगा, जो यहाँ पे फर्स्ट उसका टारगेट रहेगा, वो कब अचीव होगा? जब मार्केट इसके नीचे जाके इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने की कोशिश करेगा, तब तक देर आर हाई एंड वेरी मच चांसेस देयर कि मार्केट इसका सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की कोशिश करे। ये में आपको ये जो मेथड है ऐसे काम में आएगी डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए, ट्रेंड डिसाइड करने के लिए। अगर यहां से ऊपर गया तो वापिस ये वाला जो एक है बनाने की कोशिश भी करेगा। तो जितने लोग आज निगेटिव साइड में हैं, जो आपने सोच ही लिया है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में और डाउन एंड डाउन बनाते जाएगा, चांसेस है कि ये यहां से थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करे, वापिस यहां से कहां से ये एक लेवल बना के मार्केट ऊपर चला जाए। ये विजन आपको पहले यहां से मिल जाएगा। दैट इज सो मच इफेक्टिव को डिसाइड करने के लिए। ओके, और या फिर एक डायरेक्शन आपको ऐसे मिल सकता है। ओके, जिसको हम लोग रीटेस्ट बोलते हैं। ये जो मोमेंटम होता है वो रीटेस्ट का मोमेंटम होता है। चलिए, ये तो बड़ा बड़ा आपको पता चल गया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ डायरेक्शन, जो मेन मॉर्निंग में आपको ट्रेड लेना है, अभी यहां से आपको एक लेवल मिल जाती है कि यहां पे मार्केट अटक सकता है। ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। लेवल तकरीबन 17,550 की लेवल आ रही है। एम आई राइट? लेट मी प्लॉट दिस लाइन तो पता चले। ओके, 14,000 17,475 आसपास का ये लेवल है। ओके, नाउ ये सेम सीन अगर हम लोग इंट्राडे करने वाले हैं 30 मिनट्स, देखो, मतलब अभी 30 मिनट्स का ट्रेड आपको डिसाइड करना है तो सिंपल आप समझ गए होंगे। अगर आपको ट्रेड प्लान करना है, अगर आपको इंट्राडे ट्रेड्स प्लान करने हैं, अभी जब भी आपको ये लाइन मिलेगी 240 मूवीज एवरेज की लाइन मिलेगी, ये समझिए जो लाइन है, अगर ये लाइन आपको मिली, आपको ट्रेड डिसाइड करना है तो सिंपल है। जब भी प्राइस जो है अगर इसके ऊपर है, इसके ऊपर रहेगी, आपको खाली बाई साइड के ट्रेड प्लान करना है। आप अगर निफ्टी में देखो, आप बैंक निफ्टी में देखो, निफ्टी में पता चल गया आपको कि ये मार्केट में अप साइड में है, तो ज्यादा करके आप चांसेस लेना कि आपको इंटरडे, वो ओवरऑल तो व्यू अपना हो गया कि कहां पे अटक सकते हो, आपको एक ओवरऑल भी मार्केट का मिल गया। लेकिन अभी आपको क्या मिलने वाला है कि इंट्राडे की प्लानिंग कैसे करो, और उससे आपका विजन क्लियर हो जाएगा। अभी यहां पे आप प्लान क्या करोगे कि मुझे अगर यहां पे निफ्टी दिख रही है तो आप अपसाइड के ट्रेड प्लान करोगे, अगर यहां पे निफ्टी दिख रही है तो आप डाउन साइड के ट्रेड प्लान करना चाहोगे। अभी फॉर एग्जांपल समझो समझो, यहां पे आपको दिख रहा है अपसाइड का आपका प्लान हो गया। अभी कल क्लोजिंग मार्केट ने समझिए कहीं पे तो यहां पे ली थी, ये आपके कल की क्लोजिंग थी। आई जस्ट चेंज द कलर तो आपको समझने में आसानी हो। ओके, यहां पे कल की क्लोजिंग थी, आज मार्केट गैप अप ओपन हो गया है। तो अभी क्या होगा, पॉसिबिलिटी की मार्केट यहां से नीचे आने के चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट यहां से नीचे आ रहा है। तो फटाफट आप लोग क्या प्लान कर देते हो, जैसे प्लानिंग हो जाती है कि आपको डाउन साइड के ट्रेड लेने,
बराबर, आप बाय पुट करना चाहोगे रेंज के हिसाब से वगैरह वगैरह, और बहुत बार सक्सेसफुल भी हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब ये यहां से नीचे आ रहा है, ये कहां पे तो आके पॉसिबिलिटीज है सपोर्ट लेके ऊपर जाए, बिकॉज इसका जो 30 मिनट्स या 15 मिनट्स या 5 मिनट्स जो भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो, उसका सपोर्ट लेवल ये है। तो आप ये जब यहां से नीचे आया, आपको पेशेंस रखना है, आप जब ये ऊपर जाएगा तब आपको यहां सब ट्रेंड एंड ड्रॉ करके जब ये ब्रेक आउट देगा तब आप बाय का ट्रेड प्लान करोगे, वो एक्चुअली ट्रेंड प्लानिंग होगी, वो ट्रेंड ट्रेडिंग होगी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। मैं चार्ट पे जाके दिखाता हूं और भी, तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होगी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो 30 मिनट्स का यहां पे आपको दिख रहा है डाउन साइड में ही है, मार्केट डाउन साइड में ही है। ओके, नाउ विल शिफ्ट टू 15 मिनट्स। व्हाट इज द ट्रेंड, दिख रहा है आपको? 5 मिनट्स, व्हाट इज द ट्रेंड? या अभी ये आपको हेल्प कैसे करेगा, ये आपको हेल्प कैसे करेगा, आपको इस साथ प्लानिंग कैसे करनी है। आज का जैसे मैंने बोला था ट्रेंडिंग मार्केट ही मिला, कंफ्यूजन यहां पे, कंफ्यूजन कहां पे, कंफ्यूजन यहां पे। अभी ओके, आप जब सुबह प्लानिंग करते हो आपके पास ये डेटा रहेगा, जब भी आपने वो दिन की प्लानिंग की होगी आपके पास ये डेटा है, आपने ऑब्वियसली आपके कुछ ना कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंसेस प्लान करोगे। ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है, ऊपर के बाजू ये एक रेजिस्टेंस है, फिर ये एक रेजिस्टेंस है, आप एक प्लानिंग कर ली, बराबर है। अभी जैसे मार्केट शुरू हुआ आप देखोगे मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर जाने लगा, जैसे चार्ट बनने लगेगा आपका प्लानिंग जब भी ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे, आपके यहाँ पे दो ट्रेड फंस गए। देखो गाइस, ये जनरली ट्रेडर्स कैसे फंसते हैं आपको बताता हूं मैं। जब मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ, मार्केट ने ये 5 मिनट का ब्रेकडाउन दे दिया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक प्लानिंग कर ली होगी कि ये, और कितने एग्जीक्यूट भी किया होगा पुट बाय करने के लिए, वो यहाँ पे फंस गए, मार्केट रिवर्स हो गया। जैसे मार्केट ऊपर जा, अभी उनको लगा कि नहीं मार्केट ऊपर जा रहा है तेजी में, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे प्लानिंग करी होगी बाय कॉल की, वो या फ्यूचर प्लान किया होगा बाय करने में, वो जैसे ऊपर चला वो नीचे आ गया। तो ये दोनों केसों में देखा आपका स्टॉप लॉस हंट हो गया। लेकिन सुबह ट्रेड लेने से पहले आपको एक पहली बार वर्डली सेटल होने दीजिए, और बाद में आपको कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना है वो जो डिसाइड करना था, अब सिंपली 240 मूविंग एवरेज प्लान कर लेना। मतलब अभी तो चीज क्लियर है कि आपको डाउन साइड की ही ट्रेडिंग प्लान करनी है, क्लियर है, आपको अप साइड का ट्रेड लेना नहीं है। ये पहली चीज आपके दिमाग में क्लियर होगी। नाउ फर्स्ट ट्रेड आपको समझो यहां पे प्लान हुआ था, वो अगर आपका स्टॉप लॉस हंट हो गया, चलो ठीक है, होता है, पॉसिबिलिटी होती है गाइस, आप ऐसे नहीं कि इमीडिएटली ट्रेड लो और प्रॉफिटेबल आ जाओ। अगर यहां पे भी स्टॉप लॉस हंट हुआ है, मार्केट यहाँ पे ऊपर आने के बाद नीचे आने का लगा, जब भी इसने ब्रेकआउट दिया, अभी आपका माइंडसेट क्लियर है कि आपको बाई साइड का ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप आज ट्रेड लोगे 5 मिनट के हिसाब से अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप ऑब्वियसली क्या करोगे, आप डाउन साइड का ही ट्रेड प्लान करोगे। दैट इज द फर्स्ट विजन यू हैव टू क्लियर इन योर माइंड। जब ये इसके ऊपर निकलता है, अगर ये ट्रेड करते करते अगर इसके ऊपर निकला, फिर आप बाय का प्लानिंग कर सकते हो कॉल के या रिटेस्ट के बाद जो भी निकलेगा। जब तक ये मोमेंटम आता ही नहीं है, आपका ट्रेडिंग प्लानिंग जो होगा डाउन साइड के होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। ओके, नाउ यहां पर ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, फर्स्ट ट्रेड फंसने के बाद ऑब्वियसली आप नेक्स्ट ट्रेड प्लान करोगे जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी। ये ऊपर गया, अभी कितने लोग ये भी गलती करते हैं कि यहां से जब मार्केट नीचे आने लगेगा तो इमीडिएटली वो यहां पे ट्रेड प्लान कर देंगे। वो भी एक सही है, अगर आपको एक इमीडिएटली प्लान करना होगा, ये अच्छा खासा एक इवनिंग स्टार वगैरह दिख रहा है, आप ये प्लानिंग कर सकते हो। मैं जनरली वैसे प्लानिंग नहीं करता हूं, लेकिन अगर ये प्लानिंग आपको करनी है तो ये भी प्लानिंग सही थी, उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होता है इसके ऊपर का, और आप आपका ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बिकॉज यहां पे ये मूविंग एवरेज का आपको सपोर्ट मिल जाता एटलीस्ट दिस लेवल की जहां से मार्केट ऊपर गया था। लेकिन मैं जो ट्रेड प्लान करता हूं जनरली आई वेट फॉर द ट्रेड, ऐसे कुछ जल्दी नहीं है कि हमारे ट्रेड लेना ही लेना है और फटाफट लेने हैं, बहुत से खत्म करना है, ये केस नहीं अपने बारे में। तो आप कैसे प्लान कर सकते हो, आप सिंपली जब ये ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद आप ट्रेड आपका प्लान कर सकते हो। और यही एक्चुअल है कि क्योंकि यहां भी ट्रेड लेते हो तो पॉसिबिलिटी है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ता है, आप देखो ये जो ट्रेंड लाइन थी आपने मिस कर दी,
मॉर्निंग में अगर मैं ट्रेड लेता, जो फर्स्ट ट्रेड आपने 5 मिनट ब्रेकडाउन होने के बाद लिया, वो भी मैं नहीं लेता। ये कितने लोग लेते 5 मिनट के ब्रेकआउट के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग में, इसलिए मैंने आपको बताया। अदरवाइज आप यहाँ पे भी जब देखोगे, फर्स्ट आपने ट्रेंड लाइन डाल दी है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ आपको ट्रेंड नहीं लेना है, और वो देखो वहां का ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था। तो यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट आप प्लानिंग कैसे करोगे आपको बताता हूं मैं, ट्रेंड में कैसे रहना है वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा, नहीं इसे नहीं कि उतना ही बिल्कुल छोड़ रहा हूं आपको। अभी आप एक प्लान कीजिए, ये वाला जो है ट्रेंड लाइन बना दीजिए। सिंपल से आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है। अभी जब तक ये ट्रेंड लाइन मेंटेन है विथ 240 EMA कॉम्बिनेशन या फिर आसपास देख के, तब तक मार्केट बुलिश मोमेंटम में नहीं आएगा। तो आपको ट्रेड जब भी प्लान करना है, आपको डाउन साइड के प्लान करना है। तो यहां पे देख लिया आपने, जैसे ये टूटा आपका, यहाँ पे प्लानिंग हो गया, मार्केट वापस ऊपर गया, मार्केट नीचे आया। आज तो मार्केट ओपन होते ही नीचे आया था, तब भी आपके माइंड में क्लियर था। आज आज आपके माइंड में क्लियर था कि मार्केट अगर यहां से ये चीज, आज की प्लानिंग कैसे होती है गाइस, अगर आज ये तो आपको समझ में आ गया आई होप। तो 240 ने आपको कैसे हेल्प की, आज का मार्केट कैसे आपको हेल्प करता है मैं आपको समझाता हूं आज के डायरेक्शन में। जैसे ही मार्केट ये ओपन हुआ था, आपने 5 मिनट की तो रेंज एक बना ली होगी समझो, क्योंकि आसपास में कुछ दिख नहीं रहा आपको, बराबर है। लेकिन अगर अप साइड में मार्केट जाता, यहां से ही ओपन होके अगर मार्केट अप साइड में जाने लगता, तो मैं बता दूं आपको, मैं इमीडिएटली कॉल बाय नहीं करता, या फिर कॉल की बाय साइड की और लॉन्ग साइड की प्लानिंग ही नहीं करता। बिकॉज मुझे मालूम है 240 EMA यहां से जा रहा है। तो मेरा प्लानिंग क्या होता कि मार्केट जब भी ऊपर जाए, आप रुक के पेशेंस से, जब मार्केट नीचे आने लगेगा, दैट टाइम आई विल प्लान अ शॉर्ट ट्रेड। शॉर्ट ट्रेड जो आप स्ट्रेटेजी यूज करते हो, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बताई, आप उसका एक कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई चार्ट पैटर्न, कोई एक फ्लैग पैटर्न बन के जो वो ब्रेकआउट दे रहा है चैनल पैटर्न, तब भी कर सकते हो। लेकिन सिंपली जब यहां पे भी मार्केट ओपनर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और जब भी जाएगा, मैं यहां पे कोई भी अप साइड की प्लानिंग नहीं रखूंगा जब तक ये इसके ऊपर ओपन नहीं होता, क्लोज नहीं होता और ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन रहेगी लॉन्ग साइड में जाने के लिए। तो डाउन साइड के लिए आपको समझ में आएगा आपको अभी ये प्लानिंग कैसे करनी है। ओके, नाउ कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिए, यहां पे पकड़ के चलते, लेट मी क्लियर दिस ड्राइंग्स। ओके, 5 मिनट और 15 मिनट अगर आप प्लानिंग करो, आप देखो ये दिन में भी जब मार्केट खुला था, ये कॉम्बिनेशन 5 मिनट में क्या हरकत चल रही है, 15 मिनट में क्या चल रही है, अगर दोनों वही स्टेट में है, तो 5 और 15 का कॉम्बिनेशन, 5 मिनट्स का और 15 मिनट का कॉम्बिनेशन जो आप पकड़ के चलोगे गाइस, मॉर्निंग के 11 बजे तक, 11 बजे के बाद आप चाहिए तो 15 और 30 मिनट्स का एक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, कौन से साइड में ट्रेड लेनो डिसाइड करने के लिए। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, आपको कौन से साइड में ट्रेड लेने हैं वो आपको ये वीडियो से क्लियर हुआ होगा। वीडियो शॉर्ट रखता हूं, समझाते समझाते बहुत दूर चले जाते हैं हम लोग। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद अदर्स, जिससे उनको भी फायदा हो ऑब्वियसली। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सिया। आई विल कम विद न्यू स्ट्रैटेजी, न्यू सेट ऑफ वीडियो, कि जिससे और एंट्री एग्जिट आपके लिए आसान कर सकूं। बाय बाय, सिया।